अस्सलाम वालेकुम, जिमिन परदेसी आपके साथ फिर एक सोसाइटी टॉपिक के साथ। आज का जो मेरा टॉपिक है कैन बी कंट्रोवर्शियल, सो बेयर विद मी टिल द एंड। मैं यूट्यूब देख रही थी एंड क्योंकि आजकल मौसम आ रहा है, रमज़ान आ रहा है और पढ़ाइयों का ज़माना आ रहा है। सो पिछले कुछ अरसे से इट वॉज लाइक गेटिंग बहुत ज़्यादा हो रहा था। अगर आप यूट्यूब खोलें तो आपको बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट अब तो बन चुके हैं और बहुत सारे उनके जो है वो एड्स आए होते हैं कि वज़ाइफ का बहुत ज्यादा जोर चल रहा है आजकल। सो माय टॉपिक टुडे इज वज़ाइफ अगेंस्ट दुआ। आई ट्राई टू एक्सप्लेन इट। अगर वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया तो मुझे माफ कीजिएगा, क्योंकि आई डोंट नो, आई ट्राई क्विकली एंड एक्सप्लेन इट। आपने देखा होगा वीडियो यूट्यूब पे या कहीं भी, आप अब तो पाकिस्तान में तो अगर आप बाहर निकल जाएं तो इतने बड़े बड़े बोर्ड्स भी लगे होते हैं, सो यू कांट जस्ट मिस इट। मोहब्बत का आखिरी वजीफा, मोहब्बत की इंतहा, महबूब कदमों में। अगर महबूब 2 दिन में कदमों में नहीं आया तो मेरा सर गर्दन काट दें, कब्रिस्तान में तवीज जाके डाल दें, नहर में खड़े होकर पढ़ाई करें, और आपको खाने से पहले आपको मीट नहीं खाना, आपको लहसुन नहीं खाना, एक ही कपड़ा, एक वजीफा में देख रही थी इसी रिसर्च में ही, तो इसमें था कि आपको एक ही कपड़ा, मतलब जोड़ा जो आप पहन के वजीफा करेंगे वो आपको जितने भी दिनों का वजीफा था आपको वही कपड़े पहन के वजीफा करना है। सो आई वॉज जस्ट वंडरिंग, आई कैन गो आउट। मैंने काफी लंबी लिस्ट लिखी थी बट आई थिंक यहाँ पे ही बस इतना ही। या बेसिकली ये होता है कि आपको किसी भी चीज पे वो मौलवी साहब पे कर रहे हैं। सो मैंने इस बात पे बहुत ज्यादा लोगों से पूछा, बात की, क्योंकि मैं खुद स्टूडेंट हूँ, तो मैं कोई भी बात या कोई भी काम ऐसा नहीं करना चाहती थी जो कि गलत हो या जिसकी मुझे नॉलेज ना हो, बोलना नहीं चाहिए। तो मैंने इस बात पे बहुत रिसर्च की, लेकिन मुझे कहीं भी ऐसा नहीं मिला कि ब्लो करना, पानी के ऊपर ब्लो करके या किसी चीज से ब्लो करने से आपकी जो है वो बीमारी खत्म हो जाती है। ठीक है, आप पढ़िए, यासीन पढ़िए या जो भी आपने पढ़ा है, लेकिन उसको पढ़ के पानी पे दम करके पीना का मुझे नहीं कहीं ऑथेंटिक मिला। अगर किसी को मिले तो प्लीज मुझे जरूर बता दें। आई लाइक टू नो अबाउट इट। इस किस्म की चीजों का पता होना चाहिए। आई एम स्टिल लर्निंग, तो मुझे नहीं पता चला। लेकिन इसमें मुझे इस्लाम का तरफ से कुछ भी नहीं मिला। मैंने जो पढ़ा उसमें सूरह मायदा में पांचवी जो सूरह है उसकी 3री आयत में है कि लेट मी रीड आउट टू यू। आई हैव परफेक्टेड योर रिलीजन फॉर यू एंड कंप्लीटेड माय फेवर ऑन यू एंड हैव चोजन फॉर यू इस्लाम एज अ रिलीजन। अल्लाह हमें बहुत ज्यादा प्यार करता है और अल्लाह ने हमें जन्नत जाने के बहुत सारे रास्ते बताए हुए हैं कुरान में। अगर आप कुरान खोल के पढ़ें, हम लोगों की प्रॉब्लम ये है कि हम कुरान अरबी में बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं, लेकिन हमें समझ नहीं ना आती अरबी, तो हमें कुरान समझ नहीं आता है। तो कुरान को उस जुबान में पढ़िए। जब तक आपको अरबी नहीं आती तब तक कुरान को उस जुबान में पढ़िए जिस जुबान में आप समझ सकते हैं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे, उनको हमसे, अपनी उम्मत से इतना ज्यादा प्यार था कि वो सारी रात खड़े होके हमारे लिए दुआ करते थे, और उनके पैर जो है, ये हदीसात से हमें पता चलता है कि उनके पैर टखने सूज जाया करते थे, इतना हमें वो प्यार करते थे। तो जब वो हमें इतना प्यार करते थे तो कैसे हो सकता है, और फिर उसके ऊपर से ये भी है कि अल्लाह ने अपने हर नबी और रसूल को अल्लाह ने एक विश जो है वो उनको ग्रांट की है कि तुम जो मांगो। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने लिए ऐसी किंगडम मांगी थी जो ना उनसे पहले किसी को दी गई और ना उनके बाद किसी को दी गई, और हर एक ने मांगी थी। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जो दुआ है उसको अल्लाह से रिजर्व करवा लिया था। वाई? बिकॉज इट सेड कि अल्लाह, मैं क़यामत के दिन दुआ अपनी उम्मत की मग़फ़िरत के लिए मांगे। मतलब हमारे लिए इतना बड़ा चांस है कि हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए मग़फ़िरत की दुआ मांगेंगे। उन्होंने अपनी दुआ रिजर्व कर ली और अपने लिए कुछ नहीं मांगा, अपनी उम्मत के लिए रिजर्व कर ली। तो जो हम लोगों को इतना ज्यादा प्यार करता था इंसान, वो ऐसा हो ही नहीं सकता कि उनके पास कोई नुस्खा टोटका वजीफा अल्लाह ने उनको बताया हो और उन्होंने हम तक ना पहुंचाया हो। मैंने एक वीडियो पहले भी बनाई थी, उसमें मैंने डॉक्टर जुनैद सलीम से बात की थी इस टॉपिक पर। बहुत पढ़े लिखे स्कॉलर हैं और उन्होंने, अगर आपको हो तो मैं वीडियो का लिंक बीच में डाल दूंगी, वो भी वजीफा था, मेरा वजीफे का एक टॉपिक था। उन्होंने भी यही बात कही थी और उन्हीं की बात को मैं आगे लेके चलती हूँ।
کہ اگر کوئی چور دروازہ ہوتا اسلام میں تو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتا دیا ہوتا. یہ آپ کو کچھ پیسے دے کے کوئی نسخہ اگر کوئی دے رہا ہے تو یہ غلط دے رہا ہے. اس بات کو لاجیکلی سمجھنا چاہیے کہ قرآن کیسے آپ بیچ سکتے ہیں. ہاؤ کین یو سیل یور ریلیجن؟ اور اگر کوئی اپنا ریلیجن سیل کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ٹھیک ہی نہیں ہے، بندہ ہی ٹھیک نہیں ہے، تو پھر ادھر جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. دعا اب وظیفہ کے ورسز دعا. اب ہوتا یہ ہے دعا پہ ہمارا اس لیے یقین نہیں آتا کہ ہم لوگ کا ریلیجن جو ہے وہ کمزور ہے. ہم اسلام کو سمجھے نہیں صحیح سے. ہم نے قرآن تو بہت دفعہ پڑھا پر ہم نے قرآن کو سمجھا ہی نہیں صحیح سے. تو ہمارا یہ ہوتا ہے کوئی شارٹ کٹ مل جائے، میری یہ پرابلم ہو گئی، میری جاب نہیں ہے، مجھے جاب چاہیے، یا میں بیمار ہوں، یا کوئی بھی، یا مجھے یہ کوئی لو ٹرائنگل ہے، کچھ ہے، مجھے وہ انسان چاہیے، تو میں کوئی نہ جلدی سے ناک کو ایسے پکڑنے کے بجائے ایسے کر کے پکڑ لوں. ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے. دعا اللہ نے کہا ہے دعا جو ہے وہ کبھی رد نہیں ہوتی. تو جب اللہ نے کہہ دیا دعا رد نہیں ہوتی تو دعا تو رد ہو ہی نہیں سکتی. ہاں البتہ یہ ہے کہ دعا آپ کی ہو سکتا ہے انسٹنٹ قبول نہیں ہو رہی. ناؤ اس جگہ پہ دیکھتے ہیں، یہ بات سوچنے کی ہے. دعا کیوں انسٹنٹ قبول نہیں ہو رہی؟ دعا کے 3 درجے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ نے دعا مانگی اور آپ کی دعا قبول ہوگی انسٹنٹ، اسی وقت آپ کو مل گیا جو آپ نے اللہ سے مانگا تھا، تو ایک دعا کا درجہ یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ آپ نے دعا مانگی پر آپ کو اس وقت نہیں ملی جب اللہ نے سمجھا آپ کے لیے بہتر، تو آپ کو اللہ نے دی دعا، قبولیت کی نا. یہ دعا کی دوسری سٹیج. اور تیسری دعا کی جو سٹیج ہے وہ سب سے خوبصورت ہے، اور ہم لوگوں کے لیے جو ہم لوگ کو ہر چیز جلدی جلدی چاہیے ہوتی ہے نا، تو ہم لوگوں کے لیے سب سے مشکل ہے. تیسری جو سٹیج ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی دعا جو آپ نے مانگی وہ اللہ کو پتا ہے کہ آپ کے لیے صحیح نہیں ہے اور آپ کے لیے نقصان دہ ہے، تو اللہ نے آپ کی دعا ریزرو کر لی، اور قیامت کے دن آپ کی وہ دعا جو ہے وہ ایز اے نیکی آپ کو دے دی جائے گی. قیامت کے دن ہماری جو نیکیاں ہیں they will be in a physical form. میں نے ایک اور ویڈیو بنایا تھا جو وظیفہ 2 میں نے بنایا تھا، اس میں میری ایک بہت اچھی فرینڈ بھی ہیں اور بہت عالمہ بھی ہیں، ارم. ان سے میں نے پوچھا تھا اور انہوں نے، وہ خود ظاہر پردہ کرتی ہیں تو نہیں آئی تھی، تو ریکارڈڈ ویڈیو میں نے سنایا تھا، میں اس کا بھی لنک ڈال دوں گی آپ کو. انہوں نے بھی ہمیں یہی ان سے میں نے پوچھا تھا، اور انہوں نے یہی کہا تھا کہ جو دعا ہے اٹ ول بی لائک اے فزیکل فارم، جیسے کرنسی ہوتی ہے نا، سو اٹ ول بی لائک اے فزیکل کرنسی. اس میں آپ ڈیل کریں گے دعا میں، اپنی نیکیوں میں، سوری. تو دعا آپ کی ایز اے کرنسی آپ کو دے دی جائے گی، آپ کی نیکی بن کے. اور اس کا تو ہمیں نیکی کی بہت زیادہ ضروری ہوگی. ہم کہیں گے اللہ کوئی بھی دعا نہ قبول کرتا، ساری آج مجھے نیکیوں میں ہی دے دیتا. تو اس چیز کو یہاں پہ میں ایک چیز ضرور آپ کو کہنا چاہوں گی، پلیز انڈرسٹینڈ دیٹ ریلیجن از ناٹ اے میجک. یہ بات عام سے الفاظ ہے بٹ بہت گہرے لفظ ہیں. ریلیجن از ناٹ اے میجک. Now say that again. Religion is not a magic. Now I'll tell you why. Because religion جو ہے جو ہم لوگ سمجھتے ہیں یا جو ہمیں سمجھایا جا رہا ہے یا جو ہمیں بتایا یا انفلٹر کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ ریلیجن یہ ہے کہ آپ نے 3 دفعہ فلاں سورہ پڑھ لی اور ادھر پھوکے مار دی اور آپ کا کام ہو گیا. یہ جادو ہے. ریلیجن از اے وے آف لائف. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ مسلمان ہیں یا آپ کسی اور ریلیجن سے ہیں اور آپ پہ مصیبتیں نہیں آئیں گی، آپ کو پرابلمز نہیں آئیں گی. آپ کو پرابلمز پھر بھی آئیں گی، بیکاز آپ کو اللہ نے آزمانا ہے کہ آپ جو ہے اس قابل ہیں کہ آپ کو جنت دی جائے. آپ کو دیکھ لیجئے، آپ MBBS کرتے ہیں، وہ بیسک ہے، آپ ڈاکٹر بن گئے، ٹھیک ہے، صحیح ہے، لیکن پریکٹس کرنے کے لیے آپ کو ہاؤس جاب بھی کرنی پڑتی ہے. اور اگر آپ کو بہتر اپنے آپ کو کرنا ہے تو آپ کو کسی نہ کسی چیز میں اسپیشلٹی کرنی پڑے گی. تو ہر چیز میں آپ کو آگے جانا ہوتا ہے. اگر آپ نے کسی چیز کا ماسٹرز کا کر لیا، آپ کو اپنے آپ کو بہتر کرنے کے لیے PhD کرنی پڑے گی. تو ہر جگہ پہ ماسٹرز تک پہنچنے کے لیے بھی آپ کو کتنے امتحان نا، 10th گریڈ کا کیا، جو ہے وہ فیلوشپ کا کیا، بیچلرز کا کیا، پھر ماسٹرز پہ آئے. تو یہ سارے امتحان آپ پورے زندگی میں بھی تو کرتے ہیں. اسی طرح اللہ آپ کو
आपकी जो रिलीजियस जर्नी है उसमें भी इम्तहान देता है, और वो आप पास करते 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 ही ऊपर चढ़ेंगे, अदरवाइज आप नहीं चढ़ेंगे। देयर इज नो शॉर्टकट। हाँ, ये हो सकता है कि आप किसी को पैसे देके जाली अपना एमबीबीएस का, वो मुन्ना भाई एमबीबीएस वाला बनवा ले, वो आप कर सकते हैं, बट देन यू आर नॉट अ डॉक्टर, यू डोंट नो, आपके पास कोई मरीज आके कोई आपको बोलेगा तो यू डोंट नो कि उसका क्या है। दिस इज एग्जैक्टली वॉट इट इज हैपनिंग, क्योंकि हम लोग शॉर्टकट्स मार रहे हैं। हम लोग का दिल करता है कि जल्दी से हो जाए, हम बस जल्दी से एक्सपर्ट हो जाए, हम मुल्ला इलामा हो जाए। हम नहीं हो सकते, हमें पढ़ना ही है, हमें समझना ही है अपना रिलीजन को। चैलेंजेस आपको फिर भी आएंगे, ये नहीं है कि चैलेंजेस नहीं आएंगे। द मेन थिंग इज इफ यू नो योर रिलीजन एंड इफ यू रीड योर रिलीजन, यू विल नो हाउ टू टैकल देम, how to go about it, how to behave when going through your challenges. वो एक बड़ा मशहूर quote है कि some people enjoy the rain and some people just get wet. तो यही है रिलीजन में भी कि कुछ लोग जो है वो उसको समझ के, देख के उसके साथ चलते हैं। जैसे भी आप पे कोई इम्तिहान आता है तो कहिए इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाह की तरफ से आए हैं, अल्लाह की तरफ जाना है, और इसी से अल्लाह हमारे दर्जे बढ़ाता है। अगर आप शॉर्टकट्स करेंगे, पीरों फकीरों के पास जाएंगे, उल्टे सीधे तावीज़ बनवाएंगे, उल्टे सीधे रिचुअल्स करवाएंगे अपने घर में, तो आप इस्लाम से उतना ही दूर होते जाएंगे। दुआ सबसे ज्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट चीज है। माँ बाप की दुआ अपनी औलाद के लिए जो है वो कभी जाया जाती ही नहीं। आपको किसी पीर फकीर के पास जाने की जरूरत नहीं है, अपने माँ बाप के पास जाइए और उनसे कहिए मेरे हक में दुआ कर दे, तो समझ जाइए कि इससे बेहतर दुआ हो ही नहीं सकती। एक माँ जब रो के अपनी औलाद के लिए दुआ करती है तो सीधा ऊपर जाती है। अल्लाह ने माँ को इतना दर्जा दिया है। एक बाप जब रो के अपने बच्चों के लिए दुआ करता है तो अल्लाह उनके लिए दरवाजे, हर मुश्किलात जो है वो दूर करके आसानियों के दरवाजे खोल देता है। हमारे अल्लाह ने कहा है, हमारे रसूल ने हमें ऐसे सिखाया है। दुआ कीजिए, दुआ करने से, और दुआ, एक बात और है जाते जाते जो मैं जरूर कहना चाहूंगी, वो ये है कि दुआ जब भी करने बैठे यकीन से करें। दुआ जब भी करने बैठे अल्लाह से सबसे पहले अल्लाह का थैंक यू करें फॉर ऑल दैट अल्लाह हैज गिवन यू। हमें लगता है हम ना शुक्र है ना, हमें लगता है हमें क्या, लेकिन अगर आप अपने आप में अंदर झांक के देखिए, आप चल रहे हैं, आप देख रहे हैं, आप बोल रहे हैं, आप खा रहे हैं, कितनी नेमतें अल्लाह ने आपको दी हैं, तो शुक्र अदा कीजिए अल्लाह का पहले उन नेमतों का, और फिर अल्लाह से दुआ कीजिए। और अल्लाह आपको जरूर, अगर आपके हक में बेहतर होगा तो अल्लाह आपको जरूर देगा, इस बात का यकीन कीजिए। एक किस्सा है छोटा सा, और वो ये है कि सब एक गांव में बारिश नहीं हो रही थी, तो उन्होंने मजमा किया कि जी आज जुमे की नमाज के बाद हम दुआ, मजमा इकट्ठा हो गया तो हम दुआ करेंगे बारिश के लिए। तो जब वो सब इकट्ठे हुए तो एक बच्चा छतरी लेके आ गया, तो लोगों ने उनसे कहा कि तुम छतरी क्यों लेके आ गए, इतनी सख्त तो गर्मी है। तो उसने कहा कि तुम लोगों को अपनी दुआ पे यकीन नहीं है, तो क्यों इकट्ठे हुए यहाँ दुआ मांगने के लिए। सो दिस इज द पॉइंट। अगर आपको दुआ पे यकीन नहीं है तो मत मांगिए, क्योंकि दुआ का जो है वो अल्लाह देता भी उसी को ही है, क्या कहते हैं, मौका दुआ मांगने का, जिसको अल्लाह पे यकीन होता है या जिसकी कबूल होनी होती है। अगर कबूल ना होनी हो तो आप दुआ भी नहीं कर सकते। तो दुआ कबूल होगी या आपको आखिरत में मिल जाएगी, इट्स नॉट गोइंग टू गो वेस्ट। दुआ जरूर कीजिए, क्योंकि अल्लाह भी यही चाहता है कि हम हर नमाज के बाद दुआ करें। जब हम जिस जगह पे नमाज पढ़ के, जिस जगह पे बैठ के दुआ करते हैं, जब तक हम अल्लाह से मांगते रहते हैं तब तक फरिश्ते आमीन 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 कहते रहते हैं। तो जहां नमाज पढ़ें, अपने घर में कोशिश कीजिए कि डिफरेंट जगहों पे नमाज पढ़ें, ताकि हर जगह पे फरिश्तों की आमीन हो। टिल देन, जमन परदेसी, मिल जी सुरुख।